गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आप लोगों को हिंदी के वो क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप लोग पढ़ लेंगे तो यूपी बोर्ड परीक्षा, जो कक्षा 10 वाले विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो यूपी बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, तो उनमें उनको हेल्प मिलेगी। तो बताते हैं, जो जीवन परिचय याद करना है तो कौन कौन सी जीवन परिचय याद कर लें जिससे आपको परीक्षा में दिक्कत ना हो और आप पूरे पूरे नंबर प्राप्त कर सकें। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जीवन परिचय बहुत ज़रूरी है याद करना, ठीक। जयशंकर प्रसाद की ज़रूरी है, ठीक। ये दोनों आप लोग याद कर लीजिए, इससे दूसरी कोई पूछी ही नहीं जाएगी, ठीक। बात करते हैं पद्य की। जो कवि पूछे जाते हैं तो कवियों में गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत, इनकी आप लोग याद कर लीजिए, ठीक। यदि इनको याद कर लेते हैं तो आपके परीक्षा में इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक। याद करने का तरीका भी मैं साथ साथ में आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको कैसे याद कैसे करना है, ठीक। तो देखिए बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले तो कवि का जो जन्म है, ठीक, जन्म कहाँ हुआ है, ठीक, मृत्यु कब हुई है, डेट वो याद कर लीजिए, नाम याद कर लीजिए पापा का मम्मी का, ठीक। और कुछ उनको जो पुरस्कार मिले हैं वो याद कर लीजिए, और रचनाएं उन्होंने कौन कौन सी लिखी। जैसे कि सपोज दैट कोई कवि हैं तो उनका जैसे जन्म लिखा, मृत्यु लिखा, ठीक, रचनाएं हेडिंग डाल दिया, ठीक। जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं आंसू, तितली, कामायनी, आंधी, इंद्रजाल, तो किसकी, सब जयशंकर प्रसाद की। ऐसे ही आप लोग एक बॉक्स ड्रा कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें जन्म, मृत्यु, ठीक, रचनाएं सब लिख सकते हैं। तो ये आप लोग जो है अवश्य याद कर लें, ठीक। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं एक श्लोक की, ठीक है। एक आप लोग श्लोक भी याद कर लें। श्लोक जो आपके परीक्षा में जो पेपर है उसमें पूछा ना गया हो, वही श्लोक आपको लिखना है। कौन सा, जो परीक्षा में पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो आप लोग एक याद कर लें जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया हो। अब बात करते हैं निबंध की। तो निबंध पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद, जनसंख्या वृद्धि, नारी सशक्तिकरण, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो विज्ञान के चमत्कार या कुछ कई प्रकार से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग अवश्य याद कर लें। यदि इतने याद कर लेंगे तो आपको इसमें से बाहर नहीं देखने को मिलेगा, आप यहाँ से 9 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, जैसे हम बता दें विज्ञान वरदान पे जैसे आप लोग लिख रहे हैं तो सबसे पहले क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे, विज्ञान वरदान के रूप में मनोरंजन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान, यातायात के क्षेत्र में विज्ञान, कृषि के क्षेत्र में विज्ञान, अभिशाप के रूप में। उसके बाद लास्ट हेडिंग आप अवश्य डाल लें उपसंहार की, ठीक। एक क्वेश्चन और ये लर्न ही कर लीजिए। देखिए लखीमपुर खीरी वाले जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो उनके में मातृभूमि के लिए, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद का करेक्टर स्केच याद करिए इसमें, या कथानक संक्षेप में याद कर लीजिए। यहाँ से आपको एक देखने को मिलेगा, आपको यही लिखना है, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना है, चंद्रशेखर आज़ाद वाला लिखना है, ठीक है। तो मातृभूमि के लिए लखीमपुर खीरी वाले बच्चे याद करें। गद्यांश में पाठ का नाम जरूर है याद करना, ठीक है। जब आप पहचान जाएंगे उस पाठ का है तो उसका लेखक और पाठ का नाम ये सारे रट लीजिए, ठीक। संस्कृत में हिंदी अनुवाद करना होता है संदर्भ लिखने के बाद। तो ये वो चैप्टर हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बात करते हैं गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्न दिए जाते हैं। तो मित्रता, ममता, भारती और अजंता, ठीक है, ये चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए। इनमें से टुकड़ा आएगा एक, ठीक, गद्यांश आएगा। पद्यांश की बात करें तो पद्यांश में देखो क्या क्या लिखना होता है, संदर्भ, ठीक है, काव्य पाठ्य पुस्तक खंड काव्य से आएगा, ठीक है, पाठ का नाम लिखना होगा, लेखक का नाम, कवि का नाम, ठीक। ये वो चैप्टर है सूरदास, तुलसीदास, रसखान बिहारी, ठीक है। ये आप लोग अवश्य पढ़ ले, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। संस्कृत में अनुवाद जो है होते हैं और संस्कृत में प्रश्न उत्तर होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बीरा केन पूछते तो बीरा बिरेड पूछते, ये पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करें जो खंड आ की बात करें तो खंड आ जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन होंगे तो आपको इनको OMR पे गोला करना पड़ेगा, ठीक।
OMR पे आप लोग बड़े सावधानी से गोला करेंगे। ठीक, इसमें हिंदी व्याकरण पूछी जाएगी, रस छंद अलंकार से क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे। ठीक, तो आप लोगों को OMR पे बहुत ही सावधानी से गोला करना होता है। जो गोला सही है वही सही करेंगे। ठीक है, अदरवाइज एक सीरीज जैसे एक ऑप्शन है तो इसमें 4 गोला 4 कॉलम होंगे ABCD, तो आपको चारों में नहीं गोला करना है। जो आपको सही, जैसे A नंबर का सही है तो A वाले पे गोला कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं आपके परीक्षा में, तो इसलिए यहाँ से आप लोग जो जो मैंने टॉपिक आज बताया है ये आप लोग नोट कर लें अपने कॉपी पे और इनको अवश्य याद कर लें। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर करें और एक लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।